हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। DSSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य क्या है? सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोयोगों का साथ डैश छूट जाता है। यहाँ पर कौन इनमें से शब्द क्या है? पहला है सर्वथा, दूसरा है क्योंकि, तीसरा है ही और डी स्वतः। ये जो ऑप्शन नंबर डी है स्वतः, यह यहाँ पर सबसे सटीक शब्द होगा। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोयोगों का साथ स्वतः छूट जाता है। ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। वाक्य क्या है? विद्या से डैश व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है विहीन, दूसरा है प्रथम, तीसरा है अर्जित और चौथा है भरपूर। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में विहीन शब्द दिया गया है वह इसके लिए सबसे सही होगा। विहीन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विहीन, मतलब वंचित। विद्या से वंचित व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात डैश रही। ऑप्शन नंबर ए में है जागती। यहाँ पर चयन किसका करना है? मुहावरे का, तो हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? जागती। बी में अधिक प्रसन्न, सी में व्याकुल और डी में तारे गिनती। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है तारे गिनती, तो राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। तारे गिनना मतलब नींद ना आना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य देख लेते हैं। प्राचार्य जी आ रहे हैं डैश प्रणाम करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द देख लेते हैं। ए में है उन्हें, उनके लिए, उसे या फिर उसको। तो प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह डैश लगी। अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह डैश लगी। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर। मुहावरा, इनमें से मुहावरा चुनना है, कौन सा यहाँ पर सबसे सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है फूला ना समाना, फंदे में फंसना, फूट फूट कर रोना और फटे हाल होना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, फंदे में फंसना मतलब जाल में फंसना, फूट फूट कर रोना मतलब बहुत, यहाँ पर क्या हुआ था? परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है बिलख बिलख कर रोना। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। और फटे हाल होने का अर्थ होता है गरीब होना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द देख लेते हैं। समुद्र के पास जाते ही डैश थकान गायब हो जाती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधि, बी आधी, सी आधी और डी आंधी। यहाँ पर देख लेते हैं इनका अर्थ। यहाँ पर जो आंधी है, यहाँ पर धूल मिट्टी से भरी हुई हवा, उसको हम आंधी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आधी है, इसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा। आधी का मतलब होता है ऊपर या अधिक।
इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आधी। समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या किसका चुनाव करना है? विराम चिन्ह का। वाक्य क्या है? बाप रे पिताजी आ गए। देख लेते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान में विस्मयादि बोधक और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है, बाप रे मतलब ये विस्मयादि बोधक शब्द है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य देख लेते हैं। हमने सदा तुम्हें अपना समझा, तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य है अपना। अपने का क्या बताना है? विलोम शब्द। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पराया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। मेरे डैश के सामने पीपल का है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धाम, तम, बी में आवास और पुष्प, और सी में भू और तम, और डी में ग्रह और विटप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका ग्रह का मतलब होता है घर और विटप का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मेरे घर के सामने पीपल का वृक्ष या पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। जो डैश व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। ऑप्शन क्या है? सुंदर, आलसी, भावहीन या परिश्रमी। तो यहाँ पर जो डैश व्यक्ति होता है वह खाली नहीं बैठता, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, परिश्रमी। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली हाथ खाली नहीं बैठता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य क्या है? धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए में है अधीर, बी में है दुखी, सी में विचलित और आवर्तित। ऑप्शन नंबर जो सी है सही जवाब हो जाएगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए हुए शब्दों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति डैश। ऑप्शन नंबर ए में दे दी है, दे दिया है, दे सकी है, दे दिए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बस इसमें से थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, तो कोई नहीं, यहाँ पर ये सबसे दे दी है, सबसे सुटेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस ने उस महिला को गिरा दिया डैश रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जिसने, जिसे, जहां और जो। बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते थे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये आंसर सही हो जाएगा, जो। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 45 को हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, इनमें से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 45 और डी में है 45। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही जवाब है, 45। 45 को हिंदी में क्या कहते हैं? 45। यहाँ पर जो मात्रा ला में चढ़ी हुई है ये दीर्घ होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। हताशा, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में
हताशा, निराशा, असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में डैश होने चाहिए। जरूर, शुद्ध, सदा, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा, नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छाट कर लिखना है। वाक्य क्या है? राजन को कुल जायदाद का डैश हिस्सा मिला। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छठा। यहाँ पर क्या क्रमवाचक विशेषण लिखना था? इनमें से क्रमवाचक विशेषण किसी में भी नहीं है। जो छठा हिस्सा है, छठा, तो यहाँ के लिए सबसे सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।